अध्यात्म में कुल 108 उपनिषद है। आज हम इन 108 उपनिषद में से 3 उपनिषद का वर्णन करेंगे, जो कि पहला उपनिषद है आत्मोपनिषद, दूसरा है आत्मपूजोपनिषद और तीसरा आत्मबोधोपनिषद। इन तीनों उपनिषद का वर्णन इस प्रकार है। आत्मोपनिषद अंगिरा यानी अंग, अंगी, अंग आदि दृष्टि से पुरुष अर्थात परमात्मा, त्रिविध आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा रूप में प्रादुर्भूत प्रकट हुआ। अब क्रमशः आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप वर्णित कर रहे हैं। जो त्वक यानी त्वचा, चर्म, मांस, रोम अर्थात बाल, अंगूठा, अंगुलियों, पीठ अर्थात पृष्ठभाग, नख, गुल्फ अर्थात टखनों, उदर अर्थात पेट, नाभि, जननेंद्रियां, कटी अर्थात कमर, जंघा, कपोल, भौं, मस्तक, भुजाओं, पार्श्व भाग, सिर एवं आंखों आदि स्थूल शरीर के मध्य से जन्म मरण के चक्कर में घूमता है, वह आत्मा है। अंतरात्मा अर्थात दृश्य पदार्थों में अव्यक्त रूप से स्थित अंतर्यामी चेतन वह है जो पृथ्वी, जल, सुख दुख आदि गुण, काम, मोह, तर्क वितर्क आदि स्मृति, लिंग, उदात्त, अनुदात्त, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि स्वरभेद, स्खलित, गर्जित अर्थात मेघ शब्द, स्फुटित, मुदित, नृत्य, गीत, वादित आदि ध्वनि रूप, प्रलय, विजृंभण अर्थात विकास आदि के द्वारा श्रवण करने वाला, सूंघने वाला, रस लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कार्य करने वाला, विज्ञान आत्मा, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि जो धर्म शास्त्रों का ज्ञाता, श्रवण, घ्राण अर्थात सूंघना, आकर्षण एवं कार्य विशेष को पूर्ण करता है। परमात्मा नाम से संबोधित अक्षर अविनाशी या ओमकार रूप में आराध्य है। वह परमात्मा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, अनुमान, आत्मचिंतन आदि के द्वारा वटकणिका अर्थात वट वृक्ष के सूक्ष्म बीज, श्यामाक तंडुल अर्थात सांवा के सूक्ष्म चावल तथा अत्यंत सूक्ष्म बाल के अग्रभाग के सैकड़ों हजारों हिस्सों से भी अति सूक्ष्म इस प्रकार से चिंतन किया जाता हुआ प्राप्त भी होता है और नहीं भी होता है। वह ना कभी प्रकट होता है और ना ही मरता है, ना शुष्क होता है, ना आर्द्र होता है, ना चलायमान है, ना कंपन करता है, ना टूटता है, ना स्थिर रहता है। वह तो गुणों से रहित, सर्व प्रमाणभूत, शुद्ध स्वरूप, अवयव रहित आत्मा, केवल सूक्ष्म निर्मल निरंजन, विकारहीन,
शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंधहीन, ज्ञान से रहित, कल्पना रहित, आकांक्षा से रहित, सर्वत्र व्याप्त, अचिंत्य एवं इस प्रकार का परमात्मा है कि जिसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं किया जा सकता। वह अशुद्ध अपवित्र को शुद्ध पवित्र करता है। वह क्रिया रहित है। उस परमात्मा का कोई संसार नहीं है, अर्थात संसार रहित है। आत्मा नामक वह परम पवित्र, कल्याणकारी, एकमात्र अद्वैत ब्रह्म रूप होने के कारण केवल ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है। इस जगत के रूप में ब्रह्म ही परिलक्षित होता है। विद्या अविद्या, भाव अभाव आदि के भेद से जो भी दृष्टिगोचर होता है वह अविनाशी ब्रह्म का ही रूप है। गुरु एवं शिष्य आदि के भेद से ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यत्र तत्र सर्वत्र वह शुद्ध प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही है। वस्तुतः न तो विद्या है और न ही अविद्या, न जगत है और न ही अन्य कोई वस्तु सत्य है, लेकिन स्वरूप रूप में जगत का भान होना ही इस संसार का प्रवर्तक, इस प्रकृति का मूल कारण है। यह संसार असत्य है, यह भान होना ही इसका निवर्तक मुक्तिदाता है। जैसे सामने रखे हुए घट अर्थात घड़े के ज्ञान के लिए कोई भी अन्य नियम प्रमाण अपेक्षित नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष ही है। जिस प्रकार से प्रत्येक सामने स्थित पदार्थ का ज्ञान बिना ही प्रमाण के हो जाता है, ठीक उसी प्रकार नित्य सिद्ध यह आत्मा प्रमाणित प्रत्यक्ष होकर ही प्रतिभासित प्रकाशित होता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का ब्रह्म में रूप होने के कारण ब्रह्म के प्रणाम की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जिस प्रकार देवदत्त आदि नाम के प्रति विज्ञानी पुरुष निरपेक्ष से पूर्ण आश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह आत्म तत्व देश काल एवं किसी भी तरह की पवित्रता की अपेक्षा नहीं रखता। उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले का ब्रह्माहम अर्थात मैं ब्रह्म हूँ ऐसा समझना ही ब्रह्म का साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्षानुभूति है। जिस तरह सूर्य से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, उसी तरह ही संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म के तेज से ही प्रकाशित होता है। उस ब्रह्म के प्रत्यक्ष सिद्धत्व में अन्य कोई साक्ष्य देना अनात्मक, असत एवं तुच्छ है। उसका अवभाषक अर्थात बोध कराने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं। वेद, शास्त्र, पुराण एवं समस्त भूत प्राणी जगत जिसके माध्यम से अर्थवान है, वह ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित है। जिस प्रकार बालक भूख अथवा शरीर की किसी भी तरह की पीड़ा परेशानी को त्याग कर अर्थात भूलकर आकर्षक वस्तुओं, खिलौनों के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार ही विद्वज्जन ममता रहित, अहंकार रहित, सुखी रहते हुए ब्रह्म में ही रमण किया करता है। वह आत्मज्ञानी सभी तरह की इच्छाओं से मुक्त होकर मुनि रूप में एकांतवासी होकर विचरण करता रहता है। स्वयं अपनी ही आत्मा से सदा संतुष्ट तथा अपने को सर्वत्र स्थित मानता हुआ लौकिक दृष्टि से निर्धन भी सदैव संतुष्ट एवं असहाय भी अपने को महाबलवान समझता है। वह किसी भी तरह का भोजन न ग्रहण करता हुआ भी नित्य तृप्त रहता है। देखने में असमान व्यवहार करता हुआ भी सबको बराबर देखने वाला, कार्य करता हुआ भी काम ना करता हुआ सा तथा फल का उपभोग करता हुआ भी भोग रहित माना जाता है। वह आत्मा शरीर में रहते हुए
भी अशरीरी है, वह परिच्छिन्न अर्थात शरीर में आबद्ध रहता हुआ भी सर्वत्र गमनशील अर्थात व्याप्त है। इसलिए शरीर रहित उस ब्रह्मज्ञानी को कहीं पर भी प्रिय तथा अप्रिय ज्ञान स्पर्श नहीं करता, अर्थात वह आत्मा किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं समझता। शुभ एवं अशुभ उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसकी दृष्टि में सभी समान है। जिस प्रकार लोगों के द्वारा सूर्य राहु से ग्रसित न होने पर भी ग्रसित मान लिया जाता है, लोग भ्रांतिवश उसे ग्रसित मानते हैं क्योंकि उन्हें वस्तु स्थिति का पता नहीं होता। उसी प्रकार शरीर आदि के बंधनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को शरीरी के रूप में मानने वाले मूढ़ वज्रमूर्ख समझे जाते हैं। वास्तव में वह ब्रह्मज्ञानी आत्मा सांप की कैंचुली के सदृश शरीर से सर्वथा मुक्त रहता है। यह शरीर प्राण वायु के द्वारा ही इधर उधर संचालित किया जाता है, जैसे झरने नदी आदि के स्रोतों द्वारा लकड़ियों को ऊपर नीचे ले जाया जाता है। जैसे देव भाग्य के द्वारा देह कालोपभोग अर्थात सुख दुख आदि उपभोगों में ले जाई जाती है, ऐसे जो केवल अपनी आत्मा के सहारे लक्ष्य अलक्ष्य की गति को त्याग कर स्थिर हो जाता है, वह आत्मानुभूति युक्त साधक ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान शिव ही है। शिव स्वरूप वह कृतार्थ ब्रह्म ज्ञानी जीवित रहते हुए भी मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह आत्मा उपाधि अर्थात शरीर आदि के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जिस तरह विविध वेश को धारण करने पर व्यक्ति नट आदि के रूप में समझा जाता है तथा अपने वास्तविक रूप में आ जाने पर वही पूर्व जैसा व्यक्ति समझा जाता है, उसी तरह ही ब्रह्म को जानने वाला भी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। केवल शरीर आदि वेश के कारण वह भिन्न प्रतीत होता है, वस्तुतः वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न अन्य और कुछ भी नहीं है। जैसे घट के फूट जाने पर घट के अंदर का आकाश आकाश रूप ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि अर्थात शरीर आदि के विलय हो जाने के पश्चात ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जिस तरह दूध में दूध, तेल में तेल और जल में जल मिला देने पर एक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह आत्मज्ञानी मुनि एवं आत्मा की स्थिति भी एक ही है। इस प्रकार विदेह रूप कैवल्य पद की प्राप्ति के पश्चात सन्मात्र अखंडित विग्रहवान ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके पुनः संसार आवर्तन अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सदात्मक तत्व विज्ञान से उसकी अविद्या दग्ध हो जाती है। ऐसे यति के ब्रह्म रूप हो जाने पर यह कैसे हो सकता है कि ब्रह्म का पुनः उद्भव हो। माया के द्वारा रचित बंधन और मोक्ष वस्तुतः उस ब्रह्म में नहीं हुआ करते। जिस प्रकार निष्क्रिय रस्सी में सर्प का बोध हो जाने पर यदि वह सर्पाभास पुनः समाप्त हो जाता है तो फिर केवल मात्र रस्सी ही आभासित होने लगती है, उसी प्रकार आवरण के सत और असत भाव को ही बंधन और मोक्ष कहना चाहिए। ब्रह्म का कोई भी आवरक नहीं होता, वह अन्न के अभाव के कारण अनावृत है। वस्तु के होने या ना होने के विषय में जो कुछ भी विश्वास किया जाता है, ये तो वस्तुतः बुद्धि के ही गुण है, उस नित्य वस्तु अविनाशी ब्रह्म के नहीं। अतः माया के द्वारा प्रादुर्भूत होने वाले बंधन और मोक्ष आत्मा में नहीं होते। उस कला रहित निष्क्रिय शांत निष्पाप निरंजन अद्वितीय परमात्म तत्व में आकाश के भेदों की भांति
घटाकाश महाकाश आदि कल्पना कहाँ से हो सकती है। सत्य तो यह है कि वह परब्रह्म ना तो जन्म लेता है और ना ही जन्म रहित है, ना वह बंधन में रहता है, ना ही साधक है, ना ही वह मोक्ष की इच्छा वाला है और ना ही वह मुक्त है। वह इन सब से परे है। यहाँ पर आत्मोपनिषद की समाप्ति होती है। अब हम आत्म पूजोपनिषद प्रारंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार है। आत्म पूजोपनिषद उस आत्म तत्व का सतत चिंतन ही उसका ध्यान है। समस्त कर्मों का निराकरण ही आवाहन है। अविचल ज्ञान ही उसका आसन है। उस आत्म तत्व के प्रति सदा उन्मुख रहना ही पाद्य है। उस ओर सदैव मनोयोग ही अर्ध है। आत्मा की निरंतर दीप्ति ही आचमन है। श्रेष्ठता की प्राप्ति ही उसका स्नान है। सर्वात्मक दृश्य का विलय अर्थात शून्य लय समाधि ही गंध है। विशिष्ट नेत्र अंतर नेत्र ही अक्षत है। चित्त अर्थात चैतन्य दीप्ति ही पुष्प है। उस आत्म तत्व का सूर्यात्मक तत्व ही दीपक है। पूर्ण चंद्र और उसके अमृत रूपी रस का एकीकरण ही नैवेद्य है। उसकी सुनियोजित गतिशीलता ही प्रदक्षिणा है। उसका सो अहम मैं वही ब्रह्म हूँ भाव ही नमन है। मौन अंतर्मुखी रहना ही उसकी स्तुति करना है। सदैव संतुष्ट रहना उसका विसर्जन है। इस प्रकार परिपूर्ण राजयोगी का सर्वात्मक पूजा उपचार ही उस आत्म तत्व का आधार है। समस्त अधिवादियों से रहित मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव रखने से ही मुमुक्षुओं मोक्ष के अभिलाषियों की मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा सिद्ध होती है। यही उपनिषद तत्व ज्ञान है। यहाँ पर आत्म पूजोपनिषद की समाप्ति होती है। अब हम आत्म बोधोपनिषद का प्रारंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार है। आत्म बोधोपनिषद। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं। मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत ना करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हो। स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप विराट ब्रह्म पुरुष अकार उकार मकार से युक्त यह 3 अक्षरों वाला ओमकार रूप प्रणव का स्वरूप है। इसका जप करने से योगी जन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप नारायण के लिए नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय नामक इस मंत्र की उपासना करने वाले मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो यह हृदय रूपी कमल है वही ब्रह्मपुर है। केवल अकेला वही क्षेत्र विद्युत अथवा दीपक के सदृश प्रकाशमान होता है। देव की पुत्र भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। वे मधुसूदन ब्राह्मणों का सदा हित करने वाले हैं। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्राह्मणों के शुभ चिंतक है तथा वे अविनाशी भगवान अच्युत ब्राह्मणों के प्रिय हैं। समस्त भूत प्राणियों में स्थित रहने वाले एकमात्र भगवान नारायण ही कारण रूप विराट पुरुष हैं। वे स्वयं ही कारण रहित परब्रह्म वे प्रणव स्वरूप ओमकार स्वरूप हैं।
इस प्रकार से भगवान विष्णु का चिंतन करने वाला शोक और मोह से मुक्त होकर कभी भी दुख को नहीं प्राप्त होता। वह द्वैत भेद वाला बुद्धि अद्वैत भेद रहित बुद्धि वाला हो जाता है। मृत्यु से वह भय रहित हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म में भेद रखता है वह बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। हृदय कमल के बीच में जो सर्वरूप चेतन है वह प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है। वह लोक प्रज्ञा रूप नेत्र से युक्त है या प्रज्ञा से ही गतिशील है। सर्वत्र प्रज्ञा ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अविनाशी ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है। वह श्रेष्ठ ज्ञानी इस उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा के रूप में इस लोक से ऊर्ध्व गमन करके उच्च स्थान पर जाकर स्वर्गलोक में सर्व कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया, जहाँ पर नित्य ज्योति स्थिर रहती है। जिस लोक में सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में सेवा होती है, ऐसे उस अमर लोक में आप मुझे स्थान प्रदान करें। इस अविनाशी अमर लोक में कुछ काल के लिए भी रहने वाला जीवन मुक्त होकर और अमृत तत्व प्राप्त करके विदेह मुक्त होकर कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। उस ओमकार स्वरूप आत्म तत्व को नमस्कार। द्वितीय अध्याय आत्म साक्षात्कार करने वाला साधक का कथन। मेरी स्वयं की माया विशेष रूप से गलित हो गई है। मैं अतुल दर्शन रूप वस्तु मात्र ही हूँ। मेरा अहंकार नष्ट हो चुका है तथा जगत ईश्वर एवं जीव जैसे भेद मेरे लिए नष्ट हो गए हैं। मैं प्रत्यगात्मा से अभिन्न परात्पर ब्रह्म हूँ। मेरे लिए सभी तरह के विधि निषेध विनष्ट हो चुके हैं। मैं आश्रम धर्म से परे अर्थात उससे ऊपर उठ गया हूँ तथा मैं असीम सुख से परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं साक्ष्य रूप तथा किसी भी तरह की अपेक्षा से रहित हूँ। मेरे अचल होकर अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हूँ। मैं अजर अमर हूँ तथा पक्ष विपक्ष आदि भेद से रहित हूँ। मैं एकमात्र ज्ञान रूप रस स्वरूप हूँ। मोक्ष के आनंद का एकमात्र सागर हूँ। मैं सूक्ष्म हूँ। मैं अक्षर हूँ। मैं विनष्ट गुण समूह वाला त्रिगुणातीत हूँ। मैं तो केवल आत्मा ही हूँ। मैं त्रिगुणातीत अक्षय परम पद हूँ। मेरे उदर कुक्षी में अनेकों लोक विद्यमान हैं। मैं कूटस्थ चैतन्य स्वरूप हूँ। क्रिया रहित धाम आश्रम स्थल हूँ तथा मैं वितरक के रहित हूँ। मैं एक हूँ। मैं अविकल अर्थात परिपूर्ण हूँ। मैं निर्मल एवं निर्वाण मूर्ति हूँ। मैं अवयवों से रहित तथा मैं ही अजन्मा हूँ। केवल सत्य स्वरूप में सबका सारभूत में ही हूँ। मैं अवधि रहित निज बोध रूप हूँ। मैं श्रेष्ठतर भावों से युक्त और भेद रहित हूँ। मैं अति विराट तथा निर्दोष हूँ। अवधि एवं सीमा से रहित केवल आत्म स्वरूप हूँ। मैं वेदांत के द्वारा जाना जाता हूँ। आराधना के योग्य हूँ। सभी भवनों में अनुपम सुंदर हूँ। मैं परमानंद घन स्वरूप हूँ तथा मैं ही परमानंद रूप एकमात्र भूमा स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध हूँ। अद्वैत हूँ। सतत भाव रूप हूँ। आदि रहित हूँ। मैं जीव प्रकृतियों ब्रह्म के चित्त से रहित हूँ। मैं बद्ध मुक्त और अद्भुत स्वरूप वाला आत्म तत्व हूँ। मैं पवित्र हूँ। अंतरात्मा हूँ तथा मैं ही सनातन विज्ञान का पूर्ण रस आत्म तत्व हूँ। शोध अनुसंधान किया जाने वाला परात्पर आत्म तत्व हूँ और मैं ही ज्ञान एवं आनंद की एकमात्र मूर्ति हूँ। मैं विवेक बुद्धि से युक्त हूँ। मैं आत्मा को अद्वैत रूप में जानता हूँ। तब भी शरीर रहते हुए बंध मोक्ष आदि व्यवहार वाला हूँ। मेरी दृष्टि से प्रपंच निवृत्त दूर हो गया है। तब भी सर्वदा वह सत्य के सदृश से प्रतिभाषित होता है। निश्चय ही सर्प आदि में जिस प्रकार की रस्सी का अस्तित्व है उसी प्रकार ही प्रपंच का भी अस्तित्व है। केवल मात्र ब्रह्म
सत्ता के आधार पर ही प्रपंच का व्यवहार है, यह जगत तो है ही नहीं। जिस तरह शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है, उसी तरह ही अद्वैत ब्रह्म आनंद रूप में तीनों लोकों में विद्यमान है। जिस प्रकार सागर में बुलबुले से लेकर तरंगे तक कल्पित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत प्राणी मात्र कल्पित हैं। जिस तरह समुद्र की तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं करते, उसी तरह केवल आनंद स्वरूप होने में मुझे विषयों के आनंद की कोई भी इच्छा नहीं रहती। जिस तरह संपत्ति से संपन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह ही ब्रह्म के आनंद में निमग्न रहने वाले मुझको विषयों की कोई आशा नहीं रहती। बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार विष और अमृत को देख करके विष का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार मैं आत्मा को देख करके अनात्मा कर देता हूँ। जैसे घड़े को प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के नष्ट होने से स्वयं नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी परमात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ना मेरे लिए कोई बंधन है और ना ही मुक्ति, ना मेरे लिए कोई शास्त्र है और ना ही मेरा कोई गुरु। ये सब तो माया के विकास मात्र हैं, तथा मैं आत्मा माया से परे स्वयं अद्वैत रूप हूँ। प्राण भले ही निकल जाए और मन चाहे अपने धर्मों एवं कामनाओं से विनाश को प्राप्त हो जाए, परंतु आनंद एवं बुद्धि को पूर्णता के कारण मुझे कैसे दुख प्राप्त हो सकता है। मैं आत्मा को तो अनायास सहज ही जानता हूँ, मेरा ज्ञान न मालूम कहाँ पलायन कर गया है। अब मेरा कर्तृत्व भाव बिल्कुल नष्ट हो गया है तथा मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। ब्राह्मण कुल, गोत्र, नाम की सुंदरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है। मैं तो स्थूल पदार्थों से बिल्कुल पृथक हूँ। क्षुधा, भूख, पिपासा, प्यास, अंधापन, बहरापन, काम, क्रोध आदि सभी तरह के धर्म, लिंग, चिन्ह आदि मेरे शरीर में स्थित रहते हैं। मैं तो इस लिंग शरीर से रहित हूँ। मुझ में इनमें से कोई भी विकार नहीं है। जड़ता, प्रियता और आनंद मनाना आदि कारण शरीर के धर्म है। मैं तो नित्य और निर्विकार रूप से युक्त हूँ। अतः ये उपर्युक्त सभी मेरे धर्म नहीं है। जैसे उल्लू को सूर्य अंधकार युक्त दिखाई देता है, वैसे ही मूढ़ यानी कि अज्ञानी मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप परमानंद में ज्ञान दृष्टि गोचर होता है। जैसे बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि के रुक जाने से लोग समझने लगते हैं कि सूर्य नहीं है, वैसी ही मूढ़ता से आवृत प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्म है ही नहीं। जिस प्रकार से अमृत विष से अलग है, इसी कारण विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं अर्थात आत्मा जड़ से भिन्न है। अतः जड़ के पदार्थों का मुझ में स्पर्श नहीं होता। जैसे दीपक कणिका अर्थात दीपक की छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़े अंधकार को विनष्ट कर देती है, वैसे ही थोड़े से ज्ञान का प्रकाश भी घने अंधकार रूपी ज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे रस्सी में तीनों कालों पर कभी भी सर्प नहीं है, वैसे अंधकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अंदर तीनों काल में नहीं है। मैं तो केवल अद्वैत रूप में हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसलिए मैं जड़ता नहीं है। मैं सत्य स्वरूप हूँ, इस कारण मुझ में झूठ नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप होने के कारण मुझ में दुख नहीं है। ये सब जगत प्रपंच तो केवल अज्ञान से ही प्रतिभासित होते हैं। इस आत्मबोध उपनिषद का जो व्यक्ति कुछ क्षण भी उपासना साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। ऐसी यह उपनिषद रहस्य विद्या है। यहीं पर आत्मबोधोपनिषद की समाप्ति होती है। साथियों, आज हमने उपर्युक्त जो भी कहा, 3 उपनिषदों का वर्णन किया और
ये वर्णन हमारा आगे भी होता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।